बजाने से कुछ नहीं, जैसे टोटका टाइप के नहीं होता है, लोग करते हैं। टोटके पे सरकार चलती है। नहीं, सरकार नहीं चलती। चौथी या पांचवी अर्थव्यवस्था पहली नहीं काहे पहली, हम बहुत जल्दी चौथी हैं, तीसरे पे आ जाएंगे आज पता है आपको? हाँ निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, ये बात सही, देख लीजिए भारत विश्व गुरु हो गया, बिल्कुल हो गया। बिल्कुल विश्व। देखिए, विपक्ष को इस बात पे वहाँ पे खूंटा गाड़ के बैठ जाना चाहिए जब तक उनको पूरा सबूत नहीं दिखाया जाएगा, जब तक वो वहाँ से हिले ना विपक्ष। खुदा के बाद से हुआ क्या? जी, कोरोना कुछ के बड़ा बाद- काम भाई, बताइए। कोरोना के बाद सारे काम सरकार ने अच्छे किए। चूंकि सारे कोई एक भारत में ही कोरोना नहीं आया था, 144 देश उससे प्रभावित हुए थे, 144 है कुछ और ज़्यादा ही शायद देश प्रभावित हुए थे। क्या वो थाली बजाने से कुछ काम हो गया? ये एक सांकेतिक वो था कि लोगों को एकजुटता थी, और उससे बजाने से कुछ नहीं, जैसे टोटका टाइप के नहीं होता है, लोग करते हैं। टोटके पे सरकार चलती है। नहीं, सरकार नहीं चलती है। एक चूंकि लोगों के अंदर इतना डर था, उस वक्त भय था कि कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, कोई भी अब घर से निकलना नहीं चाहता था। आम जनता बेचारी घर में 3-4 महीने से एकदम कैद हो गई थी। लोगों ने बताया मुझे कि सब कुछ बिक गया है, जहाँ जाओ सब बिका पड़ा हुआ है, रेलवे बिक गया है। अभी मैं खुद ही गया था एक जगह, वो वेटिंग रूम में बैठने लगा तो वो कहा पैसा दीजिए। बिल्कुल, हम बिकना चाहिए, बिकना चाहिए चूंकि देश के साथ देश बिकना चाहिए। देश नहीं, देश की ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, इन लोगों ने देश को ले जाके गर्त में छोड़ दिया। कोई भी पत्रकार महोदय, कोई भी पार्टी उनको नहीं कहना चाहती 35 करोड़ आप IAS के यहाँ चले जाइए, उसके यहाँ 35 करोड़। तो लगाम नहीं लगाएंगे तो लगाम तो अन्य सरकारों को भेज देंगे। नहीं, अन्य सरकार वो उससे अच्छा आप प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट बैंक में चले जाइए, आप देखिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप ICICI बैंक चले जाइए, HDFC चले, कितना साफ सुथरा है। आप यूनियन बैंक, और अब वही सब आप देखिए जा करके। पहले आप रेलवे में जाते थे तो प्रभु आपकी ना है नहीं, कि आपने उसको मेंटेन नहीं किया। अब आप कह रहे हैं प्राइवेट बैंक में चले। प्राइवेट बैंक 10,000 से लेके 20,000 तक मिनिमम बैलेंस का बोलता है रखने का। हाँ, नहीं वो अब गरीब आदमी कहाँ प्राइवेट बैंक में रखेगा पैसा? सरकारी बैंकें भी जो है, अब आप देखा जब कोई चीज़ जब आदमी के हाथ से जाने लगती है तो वो हर व्यक्ति, जैसे अभी तुम्हारे घर बगल का व्यक्ति अगर विकास इस माध्यम से करने लगता है, मतलब आप समझते हैं कि प्राइवेट होके सब अच्छा हो, सब अच्छा होगा। प्राइवेट हो करके लोगों को रोजगार मिलेगा, सही समय पर देश की जनता का काम होना चाहिए, और समय से। अच्छा, हम विश्व गुरु कब तक बन जाएंगे? देखो, विश्व गुरु तो हम वैसे भी हैं। हाँ, क्या बात है, वाह। गुरु हम वैसे लेकिन भी लोग तो कहते हैं ट्रम्प है। नहीं, ट्रम्प ने तो बोला आपको कि भाई रोक दो, और रुक गए। देखिए, ये आप मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, कुछ सम्मानित व्यक्ति होते हैं जिनका सम्मान करते हैं उनका। ये बात है, ये ट्रम्प का सम्मान करते हैं। सम्मान नहीं, जैसे आपने कह दिया हमसे। हाँ। आप हमारे मित्र हैं, यहाँ मान लिए, रोज आते हैं, तो हमने नहीं माना। हाँ। हमने तो सिर्फ उस बेबसी को, पाकिस्तान की, हम पाकिस्तान की जनता के ऊपर नहीं आक्रमण करना चाहते थे। वहाँ आतंकवादियों के ऊपर करना चाहते थे। मर गए सब नहीं मरे, लेकिन आतंकवादियों को उनको हम दिखाना चाहते थे। अगर आप जुर्रत करेंगे। जब से बीजेपी आई है, आतंकवाद खत्म हुआ है? कम हुआ है, खत्म हुआ। हाँ, खत्म नहीं, वो कम हुआ है। आतंकवाद कम हुआ है, और आतंकियों के अंदर डर पैदा हुआ है। अच्छा। जो आतंकवाद पैदा कर रहे थे, और कोई नहीं, सिर्फ कांग्रेस की सरकारें कर रही थी आतंकवाद को, और उन्होंने ही आतंकवाद को ला करके इस देश में आतंकवाद नामी ये नसूल को ला के खड़ा किया। समझौता करे बीजेपी। किस चीज में समझौता किया? सरकार बनाने में, जम्मू कश्मीर। वो भी बता रहा हूँ। कोई भी चोर है, अगर दोस्ती करनी पड़ती है। नहीं, दोस्ती नहीं, अगर एक बार सुधारने के लिए उसको समझाना पड़ता है। हो सकता है शायद वो सही रास्ते पे आ जाए। ये कितना सही कह रहे हैं, ये आप लिख के बताइएगा। वर्तमान सरकार से खुश हैं? हाँ निश्चित रूप से। डबल इंजन सरकार भारत को विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार उस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही कि कैसे भी भारत विकसित 2047 तक विजन है, लगातार काम चल रहा है। चाहे हम 48 तक तो हो ही जाएगा।
जब आज शुरू करेंगे सीधे आज हम चाहे आर्थिक रूप में हो, हम आज विश्व की चौथी या पांचवी अर्थव्यवस्था पहली नहीं काहे पहली, हम बहुत जल्दी चौथी हैं, तीसरे पर आ जाएंगे आज हम आर्थिक। हाँ निश्चित रूप से बहुत जल्दी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारत निश्चित रूप से बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। विश्वगुरु हो गए हम अभी क्यों 47 तक हो जाएंगे, हम विकसित राष्ट्र में हो रहे हैं। आज अमेरिका हमारे पर टैरिफ लगा रहा है, बुला के ऐसे बुलाते हैं, हम चले नहीं जाते हैं। आज भारत का विश्व में एक स्थान है, आज चाइना हमारे पास भेज रहा है, रूस हमसे डायरेक्ट फ़ोन पर बात करता है कि हम ये हो कल हमारा अलास्का के विषय में सारा बात बता रहे हैं माननीय मोदी जी को। तो भारत का दुनिया में स्थान है, हम दुनिया की तीसरी या चौथी। ये बताइए टैरिफ लगा दिया तो इसको आप अपना बहुत बड़प्पन मान रहे हैं? नहीं बड़प्पन नहीं है, लेकिन हाँ हम किसी भी देश के आगे झुकेंगे नहीं, चाहे वो दुनिया की कोई भी शक्ति है। हमारी एकदम निष्पक्ष। लोगों ने तो बताया कि ट्रंप ने खुद ही बताया है कि उसने समझौता करवा दिया, उसने रुकवा दिया लड़ाई, अब आप कह रहे हैं झुकेंगे नहीं। ट्रंप तो बोलने दीजिए, लेकिन भारत सरकार तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ निश्चित रूप से ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, उसी कारण तो मोदी साहब तो नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहे हैं। मोदी को कहना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। मीडिया में बोल रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोग जान रहे हैं कि वो झूठ क्यों बोले। मोदी साहब जब सामने आएगा, सामने जवाब दिया है, वो सामने जवाब दिया। जब माननीय ट्रंप साहब ने उनसे कहा कि वहाँ की बैठक के बाद सीधे आ जाइए वाशिंगटन, तो वो वहाँ नहीं गए। अच्छा क्या हुआ? लोग कहते हैं, मतलब आप ही जैसे लोग कहते हैं 2014 में मुल्क आज़ाद हुआ है, उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा 14 के बाद क्या हो गया? नहीं 2014 के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें लगातार चाहे जूता घोटाला हो, चाहे चीनी घोटाला हो, चाहे भफोर्स घोटाला हो, चाहे कुछ साबित हुआ था? निश्चित रूप से हुआ, लोग जेल गए। चारा घोटाला हो, चाहे जो घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, 50 और सैकड़ों घोटाले हो गए थे और उन्हीं की सरकार में उनके खिलाफ केस चला। मतलब ऐसा नहीं था। आज का कहना है, अब लोगों का कहना है कि लगातार जो घोटाले हो रहे हैं, अब जो घोटाले हो रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है। अब कौन सा घोटाला आप बताइए तो, कौन सा घोटाला हुआ जो आया चोरी? ये वोट चोरी क्या घोटाला नहीं, वो वोट की चोरी, ये घोटाला नहीं है। कुछ नहीं है। कुंभ में घोटाला हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ कौन सा घोटाला तो हुआ? वैसे उनका भी नहीं हुआ। सरकार से खुश हो? बहुत खुश है। सही में? सही में। क्या करते हो? काम करते हैं। क्या? कोई भी काम मिल जाए। कोई भी? कोई भी। फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास। पढ़ाई की है? हाँ। क्या की है? हाई स्कूल। उसके बाद पढ़े ही नहीं? पढ़े नहीं, घर का खैया तमाम सर के ऊपर आ गया ना अपने, इसीलिए नहीं पढ़े। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। रोजगार नहीं मिला? रोजगार जब हम पढ़े नहीं तो रोजगार वैसे क्या मुँह आए कि नहीं हमको रोजगार चाहिए। पढ़ाई नहीं, बस हाई स्कूल वाला तो रोजगार मिल जाता ना। अरे तो मिल जाता है, इतना घूस फूस कहाँ हम दे पाते। गंदे लोग हैं, हमसे बता रहे थे कि बड़ी महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई। महंगाई नहीं, ना बेरोजगारी है, ना भारत विश्वगुरु हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। ये बात सही, देख लीजिए भारत विश्वगुरु हो गया। बिल्कुल हो गया। बिल्कुल विश्वगुरु हो गया। हाँ। लोग कहते हैं नहीं नहीं ट्रंप है विश्वगुरु, अमेरिका। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनकी गलत फहमी है। वो जो सोच रहे हैं वो उनका यही काम है कि यहीं आके उल्टा सीधा अपना दिन भर बकते रहें। ट्रंप नहीं है विश्वगुरु, भी नहीं है। लोगों ने कहते जब विश्वगुरु ट्रंप नंबर 1 का देश चल रहा है, बहुत नंबर 1 का देश चल रहा है। अच्छा सरकार ने किया क्या? सरकार बहुत से काम किया है। क्या? जिस तरीके से आज हम लोग घूम रहे हैं, हम लोगों की माँ बेटी घूम रही हैं। तो क्या पहले जंगल था? ये जंगल तो नहीं था, लेकिन आज का समय नहीं था। वो 10 बजे के बाद हम यही लखनऊ में आते थे, देखते थे कहीं वो कूड़ा बीन रहे, उसको लोग उठा के ले जा रहे हैं, कहीं अच्छा? कर रहे हैं। अरे यार हमें पता ही नहीं, हम तो यहीं थे। नहीं हम तो देखे हैं ना। आप कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, आप कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए आप यहाँ 12 बजे तक देखिए, 1 बजे रात तक देखिए। हम 12-1 बजे तक यहाँ से लेकर के और लाल बाग तक घूमते टहलते हैं, इसके बाद सोते हैं, हम देखते हैं कुछ भी नहीं। कहा कि अभी बड़ा जंगल राज है, महिलाएं असुरक्षित हैं। काम है, वो कहते रहेंगे ऐसे। अभी वो कह रहे हैं, उधर आप कह रहे हैं, समझे नहीं आ रहा। कोई एक दूसरे पे आरोप लगाता रहता है। नहीं देखिए, जो सच है उसको हमेशा आदमी सच कहेगा। जो गलत है और क्या काम हुआ? बहुत सारे काम हो रहे हैं। क्या? अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का सम्मान निधि बराबर किसान पा रहा है। हाँ यार ये बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का सम्मान निधि, लोगों ने उतना पैसा ही वसूल कर ले रहे हैं। किस चीज़ से? हर चीज़ महंगा हो गया है, बीज खाद सब महंगा हो गया। सबके लिए नहीं महंगा, यूरिया महंगी हो गई। तो नहीं, जो सरकार यूरिया चला रही है ना, उसको आप यूज करिए। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं उसको? कहीं महंगाई है नहीं, हमारे लिए तो नहीं है। तुम्हारे लिए? हमारे लिए नहीं है, और हम जैसे लोग जितने हैं उनके लिए नहीं है।
पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, पूछ लो पसीना क्या, अभी काम करके आए हैं ना, इसीलिए पसीना निकल रहा है। अभी नहाएंगे धोएंगे तब पसीना ही बंद होगा। और कोई काम? बहुत सारे काम किया है। देखिए, जिस गांव में रोड नहीं थी जाने आने की, उस गांव में एक एक गली सब RCC हो गई है, इंटरलॉकिंग लगी है उस पर। आप जा करके कहीं गांव में देखिए, मतलब सब जगह मतलब जय जय है। बिल्कुल है, विश्वगुरु हम बन गए बिल्कुल एकदम। इनका कहना विश्वगुरु बन गए हैं, आप बताइए। देखिए सरकार तो देखिए खुश तो सभी लोग हैं, इसीलिए वो रिपीट सरकार हो रही है, और जिस दिन नाराज हो जाएंगे उस दिन अपने आप। कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। देखिए वोट चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये विपक्ष को तय करना है। विपक्ष अगर वाकई में दमदार विपक्ष है, विपक्ष के अंदर बातों में दम है, तो उसको खुला मैदान में उतरना पड़ेगा, और जो उनके पास सबूत है वो जनता के बीच में लाके दिखाना पड़ेगा। दिखा तो रहा है ना विपक्ष, लगातार दिखा रहा है। नहीं तो पूरी रिपोर्ट कहाँ दे पा रहे हैं, वो लेके सिर्फ टहलने से नहीं होता है, उनको देना पड़ेगा विपक्ष अरे का। पूरी रिपोर्ट जब दे ही नहीं रहा है चुनाव आयोग, ना वो CCTV कैमरे दे रहा है, न कुछ दे रहा है। जितनी चीज़ें मिली उसमें में से निकाल के लाए हैं राहुल गांधी, तो क्या सोचते हैं आप? देखिए विपक्ष को इस बात पे वहाँ पे खूंटा गाड़ के बैठ जाना चाहिए, जब तक उनको पूरा सबूत नहीं दिखाया जाएगा, जब तक वो वहाँ से हिले ना विपक्ष। अच्छा, इस सरकार से कितना खुश हैं? देखिए इस सरकार से लोग, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो भाई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती है, इसलिए वोट देना पड़ता है। क्या सोचना होता है? देखिए जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, इससे पहले 2017 से पहले लोग परेशान रहते थे। अच्छा, हाँ। क्या रहा? सबसे पहले तो लोग, पहली चीज़ तो ये रहता था आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट होती थी, तो अब नहीं होती। और अब कहाँ होती है? अब तो उत्तर प्रदेश पूरा जो है मुक्त हो चुका है, गुंडा मुक्त। अच्छा जी, पहले से अब में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के 2017 के बाद से सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जो है खुशहाली है, चारों तरफ कोई दंगा प्रसाद का कोई नाम नहीं रहता है, और जहाँ होता है। और एक रिकॉर्ड आया है जी, अगर आप नेट पे सर्च कर जी, लेंगे तो इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा दंगे हुए हैं, बस हाईलाइट नहीं हुए हैं। अच्छा देखिए अब वही चीज़ तो है, जनता के बीच में पूरी तरीके से जो चीज़ दिख रहा है जनता उसी तरीके का मूड बना रही है। उत्तर प्रदेश में रिपीट सरकार होने का रीज़न भी यही रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो भी 5 साल का उनका सत्ता में थे। और केंद्र के लिए क्या कहेंगे? केंद्र में बिल्कुल एक नंबर चल रही सरकार, जहाँ जबरदस्त विश्वगुरु हो गए, बिल्कुल हो गए, डंके की चोट पे हो गए, बिल्कुल हो गए। ट्रम्प हो गए भाई, ट्रम्प विश्वगुरु हैं, वो बोले इसी वजह से लड़ाई रुक गई पाकिस्तान से। देखिए ट्रम्प की बात अलग है, वो अपनी कंट्री में जाके देखें, हिंदुस्तान में झांकने की जरूरत नहीं है। में इंटरफेयरिंग कर दिया उन्होंने। देखिए वहाँ पे तो जो चीज़, देखिए वही चीज़ है ना कि अपनी कंट्री में देखें, हिंदुस्तान की तरफ आके अगर आप PM मोदी क्यों नहीं बोलते हैं कि ट्रम्प क्यों बीच में इंटरफेयरिंग की? देखिए PM मोदी जी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होंगी आपस में, कुछ संबंध, कमियां हैं, कुछ संबंध होगा आपस में कि भाई अपना एक व्यवहार बना हुआ है। देखिए जो दो व्यवहार बना हुआ है तो भी इतना टैरिफ कैसे लग गया? देखिए अब ये तो विपक्ष लोगों का ही काम है ये सब चीज़ें उठाना, आवाज़ उठाना। विपक्ष तो हमेशा से जो है वर्तमान की सरकार के ऊपर आरोप लगाता चला जा रहा है, वो हर एक चीज़ से घेराव कर रहा है। जी, आप इस सरकार से खुश हैं? देखिए इस सरकार से बिल्कुल खुश हैं। तो सुना आपने, ये जनता थी, जनता ने क्या बोला। मैं निष्पक्ष होके गया था जनता से बात करने। आज मेरा एक दूसरा आप स्वरूप देखे होंगे बात करने का। मैं यही चाहता था कि लोग क्या सोच रहे हैं ज़रा मिला जाए लोगों से, उनके अंदर जो कह सकते हैं कि जो भ्रम की स्थितियां हैं या जो भी है वो क्या अर्थ है। आप भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, या ये जो लोग सोच रहे हैं वो कितना सही सोच रहे हैं, या जो बोल रहे हैं कितना सही बोल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।